हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम वैल्व गेट एनालिसिस करने वाले हैं। तो मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता देता हूँ। क्लाइंट से हमें एक कंटेनर मिला है। ये कंटेनर आपको दिख रहा है। तो रिक्वायरमेंट क्या है क्लाइंट की कि इसमें कोई डिफेक्ट नहीं आना चाहिए, यानी कि अगर मैं साइंटिफिकली बोलूँ तो कोई वेल्ड लाइन नहीं चाहिए। रनर इसका बैलेंस होना चाहिए और प्रेशर इसका विद इन लिमिट होना चाहिए ताकि मशीन पे भी कोई असर ना पड़े। तो हमारा आज का ये टास्क है, हम क्या करने वाले हैं, इस कंटेनर को लेंगे और इसके तीन केसेस बनाएंगे। केस नंबर वन, जब इसमें कोई वैल्व गेटिंग नहीं होगा, ठीक है। केस नंबर टू, इसके अंदर दो इंस्टेंट वॉल्व्स हैं आपको जो साइड पे दिख रहे हैं, ये इंस्टेंटली खुलेंगे यानी कि अचानक से खुलेंगे। और केस नंबर थ्री, यहाँ पे टू वैल्व्स तो हैं बट वेलोसिटी कंट्रोल्ड है, वो एक साथ नहीं खुलेंगे अचानक, वो डिले होके खुलेंगे। तो हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं कि हम वेल्ड लाइन किस केस में निकाल सकते हैं, रनर बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं किस केस में, और सरफेस डिफेक्ट किस में हम सबसे ज़्यादा एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर आप एक एनरोल स्टूडेंट हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका कैड मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नो वैल्व गेट एनालिसिस करेंगे, यानी कि कोई वैल्व्स नहीं यूज़ करने वाले। तो केस नंबर वन हमारा वो होगा। उसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। प्रोजेक्ट का नाम है कंटेनर वैल्व गेट एनालिसिस। जैसे ही आप प्रोजेक्ट को नाम दोगे और इंपोर्ट करोगे एक मॉडल जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आपको ये मॉडल खुल के दिखेगा। तो सबसे पहले हमारा काम इसी पे होने वाला है, ठीक है। तो ये पहली स्टडी होने वाली है मेरी, इसलिए मैं इसको सेव करूँगा जैसे ही एक मेरा माइलस्टोन कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सेव ही कर लेता हूँ इसके नाम से, क्योंकि मेरे और भी केसेस आगे आने वाले हैं, मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा केस क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो सबसे पहले इसको हम नाम दे देते हैं कंटेनर ऑल ओपन, इसमें कोई वॉल्व नहीं लगा हुआ। मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक स्टडी बन चुकी है। मैं डबल क्लिक करके इसके अंदर आ जाऊँगा और अब मैं पहले ऑल ओपन में काम करने वाला हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मोल्डिंग प्रोसेस सेटअप में जाके मटेरियल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका हम मैन्युफैक्चरर चूज़ करेंगे प्राइम पॉलीमर। प्राइम पॉलीमर को लिमिटेड, और हिपॉल CG700 हम इसका मटेरियल ले सकते हैं। मटेरियल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हम बस इंट्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं कि हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं वैल्व गेट को डिफरेंट केसेस में। मैं इसको ओके प्रेस करता हूँ। मटेरियल सिलेक्शन हो गया है। अब हम प्रोसेस सेटिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारा गेट लोकेशन देखो पहले से बना हुआ है। अगर मैं आपको मॉडल रोटेट करके दिखाऊं, वो टॉप व्यू में आपको दिख रहा था। तो अब हम प्रोसेस सेटिंग के अंदर जाएंगे और कुछ इंश्योर करेंगे चीज़ें जो मैं फिल करने वाला हूँ। मोल्ड सरफेस टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। मेल्ट का टेम्परेचर, मटेरियल चेंज हो गया है तो वो वैल्यू नहीं काम करेगी, बेस्ट 240 डिग्री सेल्सियस इज़ द बेस्ट हेयर। इंजेक्शन टाइम हम 3 सेकंड के लिए इंजेक्ट करने वाले अपना प्लास्टिक। और वेलोसिटी से प्रेशर का स्विच ओवर हम कर देते हैं 3.5, विच इज़ फाइन। लास्ट में हम एडिट प्रोफाइल में जाएंगे और ये वेरीफाई कर लेंगे कि हमारी ड्यूरेशन हाफ सेकंड में 80% फिलिंग प्रेशर है और 10 सेकंड में 80% है। मैं इसको ओके करता हूँ एंड देन यहाँ पे भी मैं ओके करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया है, नो वाल्व एनालिसिस करना चाह रहा हूँ केस वन में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एनालाइज में जाऊँगा और एनालिसिस के लिए ये लगा के छोड़ दूंगा और ओके क्लिक कर दूंगा। सो एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। इस एनालिसिस को अराउंड 4 मिनट्स लगे हैं। मैं इसको ओके कर देता हूँ। और अगर आप एनालिसिस विंडो में जाओ तो आप देख सकते हो कि आपको पूरा डिफाइंड प्रोसेस मिलेगा जो फॉलो हुआ है इस एनालिसिस को कंप्लीट करने के लिए, है ना। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। एक एक्सपीरियंस मोड फ्लो एनालिस्ट ओनली ये ग्राफ देख के भी बता सकता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और क्या मुझे ठीक करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो के थ्रू हम एनिमेशन के थ्रू देखेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। बट आगे जगह आपके आगे जाके अगर आप देखोगे
और प्रैक्टिस करोगे तो आप महसूस करोगे कि आप यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने लगे हो। ठीक है, तो अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, आगे जाके कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस लॉक को बंद कर देता हूँ। यहाँ पे एनालिसिस मेरा फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता हूँ। यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करके, और उस स्टडी को हम एक नया नाम देने वाले हैं। कंटेनर पे ही हम काम कर रहे हैं, तो कंटेनर का एक सेकंड केस बनेगा। तो मैं क्या नाम दे देता हूँ इसको, इंस्टेंटली ओपन वाल्व। ये जो वाल्व हैं ये इंस्टेंटली ओपन होंगे। पहले में कुछ वाल्व नहीं थे, ऑल ओपन थे, अब इंस्टेंटली ओपन वाले वाला केस है ये। इसको मैं 2 अंडरस्कोर कर देता हूँ ताकि आगे जाके हमें प्रॉब्लम ना हो। और इसको मैं, जो हमारी पहली स्टडी थी उसको मैं 1 के नाम से सेव कर देता हूँ ताकि हम बाद में डिफ्रेंशिएट कर सकें। ठीक है, तो जब स्टडी मैंने डुप्लीकेट करी, इसका मतलब सारे पैरामीटर्स कॉपी हो गए हैं। तो फर्स्ट मेरा एनालिसिस कंप्लीट हो गया था। अब मैं सेकंड एनालिसिस की तरफ चलता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। ये स्टडी यहाँ पे मेरी खुल गई है। अब हमें क्या करना है, कुछ चेंजेस करने हैं क्योंकि हमने नया केस बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको लेयर्स दिख रही हैं, आपको सारी लेयर्स बंद कर देनी है, बस गेट की लेयर चलेगी। तो आपको 3 गेट दिख रहे हैं, अगर आप जूम करके देखो तो 3 गेट है हमारे पास, राइट। हम इनमें चेंजेस करने वाले हैं केस 2 को बनाने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन के टैब के अंदर जाएंगे, फीड सिस्टम पैनल के अंदर वाल्व गेट कंट्रोलर, एंड देन असाइन टू एलिमेंट्स। ठीक है, हम वाल्व गेट बना रहे हैं एलिमेंट्स को। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मिडिल वाले गेट पे जाके स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट है उसको क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 1 गेट सेलेक्टेड ऑप्शन आना चाहिए, 1 हॉट गेट सेलेक्टेड ऑप्शन। आप इसको ओके कर दोगे। जैसे ओके करोगे एक विंडो आएगी, मुझे इसको इनिशियली ओपन करना है इंस्टेंटली। ठीक है, मैं डबल क्लिक करता हूँ। आपको यहाँ पे अभी पैरामीटर चेंज नहीं करने हैं, हम आगे जाके देखेंगे जब हम एडवांस लेवल में बात करेंगे। तो इसको मैं ओके करता हूँ एंड इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। पहले से कॉपी अगर बनी हुई है तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। तो आप देखोगे जूम आउट करके कि बीच में मेरा साइन कलर का एक ग्लिफ आ गया है। ठीक है, इसे ग्लिफ बोलते हैं। और इसके आसपास आपको एक नाम भी दिखेगा, इनिशियली ओपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन बाउंड्री कंडीशन टैब में फीड सिस्टम पैनल में वाल्व गेट कंट्रोलर, असाइन टू एलिमेंट्स। अब हम 2 एलिमेंट सेलेक्ट करने वाले हैं आउटसाइड गेट्स के लिए। एक ये मैंने कंट्रोल दबा के रखा है, एंड दूसरा मेरा होगा, मैं इसको दोबारा से एक बार चला लेता हूँ, असाइन टू एलिमेंट्स। मैंने एक बार ये सिलेक्ट किया, 1, जूम आउट करते हैं और साइड वाले के पास जाते हैं, कंट्रोल दबा के रखा, 2, और मैं ओके पे क्लिक करूंगा। अब मुझे 0.25 सेकेंड डिले वाला एक इंस्टेंट ओपनिंग वाला वेल्व बनाना है। ठीक है, एक्चुअली 2 हैं। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, एवरीथिंग इज फाइन, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज एवरी एनीथिंग। ओके, एंड सेलेक्ट करो। आपको यहाँ पे भी ग्लिफ बना हुआ नजर आएगा साइन कलर का, और उसके ऊपर नोमेनक्लेचर भी है जो हमने सेलेक्ट किया था। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे जाके ट्राइंगल्स ऑन करके दिखाऊं और जूम आउट करूं तो देखो यहाँ पे कैसे कनेक्शन हो रखा है, राइट। आप नोड्स ऑन करके देख सकते हैं कि कनेक्शन कहाँ कहाँ पे है। मैश के डॉट्स साइन कलर के, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है। तो गेट्स और ट्राइंगल्स ऑन करके हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या कनेक्शन है। अगर मैं आपको रनर ऐड करके दिखाऊं तो ऊपर रनर भी हमें दिख रहा है। तो ये हमारा सेकेंड केस का सेटअप है। आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले हम इसका भी एनालिसिस लगा देते हैं। होम पे जाके एनालाइज, एंड देन ओके करके इसको वेट करेंगे। सो सेकंड केस के लिए भी एनालिसिस कंप्लीट हो गया है, मैं इसको ओके करता हूँ। मैं लॉग को भी बंद करता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। यहाँ पे आप देखेंगे कि एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड केस मुझे बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ सेकंड स्टडी को, एंड इसको डुप्लीकेट करता हूँ। एंड हम इसको नाम देंगे वेरिएबल ओपन। हम आराम से खोलेंगे इन गेट को, ये वैल्व गेट हैं,
बट ये इंस्टेंटली नहीं खुलेंगे, ये थोड़ा टाइम लेंगे। ठीक है, वेलोसिटी बेस्ड है ये। मैं इसको एंटर करता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ ताकि हम इस स्टडी के अंदर आ सकें। ठीक है, थोड़ा सा रोटेट करते हैं मॉडल। अब इसके लिए भी हम वो सेटिंग कर लेते हैं जो हमने पहले मॉडल्स के लिए की थी। यहाँ लेफ्ट साइड में हम ओनली गेट्स को ऑन रखते हैं और बाकी सारी चीज़ें ऑफ कर देते हैं। ये सेकंड केस का मेरे को लेबलिंग दिख रही है, अब मैं इसको चेंज करने वाला हूँ क्योंकि हमारा केस डिफरेंट होने वाला है, राइट। अगेन बाउंडिंग कंडीशन, वैल्व गेट कंट्रोलर, असाइन टू एलिमेंट्स, यहाँ जाएंगे। अब हम बीच वाले को कुछ नहीं कर रहे, हम जो ये ग्लिफ दिख रहा है आपको, आउटसाइड ग्लिफ, कंट्रोल दबा के रखा मैंने, वो सिलेक्ट किया, ओके किया, और मेरे पास एक विंडो आई है। अब मैं ना इसको वेरिएबल स्पीड देने वाला हूँ। ठीक है, डबल क्लिक करता हूँ और इसकी प्रोफाइल में चेंज नहीं कर रहा अभी, ओके करते हैं एंड देन इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और अगर पहले से कोई रिजल्ट है तो वो चला जाएगा, डिलीट कर देंगे उसको। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा आ रहा है कि फ्लो फ्रंट हमारा 0.25 सेकेंड डिले है और वेरिएबल स्पीड से ये खुलने वाला है अब। ठीक है, तो ये थर्ड केस भी हमारा तैयार है। हम रनर्स को ऑन कर सकते हैं और ट्रायंगल्स को ऑन कर सकते हैं ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है। हालांकि इससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बट फॉर विजुअलाइजेशन आप ये ऐसा कर सकते हो। इसका भी हम एनालिसिस क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे एनालाइज में जाके एंड ओके करके वेट करते हैं। सो थर्ड केट एनालिसिस भी हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं इसको ओके करता हूँ और लॉग एनालिसिस को भी बंद कर लेता हूँ, मुझे लॉग नहीं देखना। अब हमारे पास सारे के सारे केसेस तैयार हैं। मैं इनको इस तरीके से प्लेस करने वाला हूँ कि सारे रिजल्ट, सारे केसेस का मैं रिजल्ट एक बारी में देख पाऊँ। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, रिजल्ट टैब में जाएंगे एंड यहाँ पे आपको एक आइकन दिखेगा टाइल वर्टिकली, मैं उसको क्लिक करता हूँ और सारे केस हमारे प्लेस हो गए हैं। मैं बस इनका प्लेसमेंट इस तरीके से कर रहा हूँ, 1 2 एंड यहाँ पे मेरा 3 है। ठीक है, ताकि ऑर्डर में आ जाए। अब मैं इसको फिट कर लेता हूँ विंडो को, यहाँ पे भी फिट कर लेते हैं विंडो को, आई एम सॉरी, यहाँ पे भी फिट कर लेते हैं विंडो को एंड यहाँ पे भी फिट करते हैं। अब मेरा केस 1 2 एंड 3 मैं रिपीट करता हूँ। इसके अंदर हमारे सारे गेट ओपन थे, इसके अंदर हमारे टू वेल्व्स थे जो इंस्टेंटली ओपन होते हैं, इसके अंदर हमारे टू वेल्व्स हैं पर वो इंस्टेंटली ओपन नहीं हो रहे, हमें थोड़ा डिले मिल रहा है वेलोसिटी की वजह से। ठीक है, हम क्या करेंगे अब कि इन रिजल्ट को लॉक कर लेंगे। अभी हमने व्यू सेट किया था, हम लॉक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लॉक ऑल व्यूज़, ये लॉक हो गए सारे व्यूज़। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारे प्लॉट लॉक हो जाएंगे। जैसे ही मैं एक प्लॉट निकालूंगा तो दूसरों का भी सेम प्लॉट निकलेगा। इसको भी मैं लॉक कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको आइकन दिख रहा होगा जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे इसका एनिमेशन, तो मैंने लॉक कर दिया व्यू और लॉक कर दिया प्लॉट एंड लॉक कर दिया इसका एनिमेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके रिजल्ट देखेंगे। लेफ्ट साइड में जो पैनल आपको दिख रहा है उसके अंदर हम सबसे पहले जो रिजल्ट देखने वाले हैं वो है वेल्ड लाइन का। तो आप वेल्ड लाइन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने वेल्ड लाइन पे क्लिक किया, मुझे क्या दिख रहा है कि फर्स्ट केस में जिसमें सारे मेरे गेट ओपन थे, इसमें मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम दिख रही है, बाकी जगहों पे मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमने नोटिस करी कि जब मैंने यहाँ पे सारे गेट ओपन करे थे, तीनों एक साथ ओपन हुए थे। मैं आपको एक बार एनिमेशन भी शो कर देता हूँ, फिर उसके बाद दोबारा से वेल्ड लाइन पे आएंगे हम। फिल टाइम पे जाते हैं और एनिमेशन प्ले करते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इसको लूप में चलाता हूँ। यहाँ पे देखना कि ये गेट की ओपनिंग कैसे हो रही है और कैसे भर रहे हैं इस केस में, एंड देन इस केस में देखना। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो सारे एक साथ हैं, है ना, सारे गेट एक साथ खुले। मैं आपको इसको फ्रेम बाय फ्रेम दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ओपनिंग शुरू हो रही है, मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे सारे एक साथ खुले। यहाँ पे देखो बीच वाला खुला, यहाँ पे भी पहले बीच वाला खुला, एंड देन आगे जाते हैं और आगे जाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फ्लो है तीनों गेट से वो आपस में मिल रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि अभी दूसरे गेट नहीं खुले। आगे जाते हैं और आगे जाते हैं। अब हमारा फिलिंग स्टार्ट हो गई है ना। अब वो गेट खुल गए होंगे इन केसेस में क्योंकि हमने डिले किया था।
और ऐसे आते आते हमने पूरा फिल कर लिया अपने मॉडल को। ठीक है, फिलिंग टाइम ऑलमोस्ट सेम आया। अब मैं वेल्ड लाइन की तरफ जाता हूँ और आपको सेम चीज़ बताता हूँ कि हुआ क्या है। मैं वेल्ड लाइन में वापस आता हूँ। तो हमने अभी क्या देखा था कि जब हम फिलिंग देख रहे थे तो यहाँ पे आपस में फ्लो फ्रंट मीट कर रहे थे। उसको मीट करने से क्या हुआ, बीच में आपको एक वेल्ड लाइन मिली, जबकि यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ पे ये गेट तब खुले थे जब बीच वाले गेट से फ्लो इनके पास जा चुका था, पास्ट, यहाँ से इनसे गुजर चुका था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इन केस में हम अगर वेल्ड लाइन दूर करना चाह रहे हैं, हमारी समरी क्या है कि अगर हम वेल्ड लाइन दूर करना चाह रहे हैं तो इनमें से कोई हमें केस लेना चाहिए। सारे एक साथ गेट ओपन हो ये हम केस नहीं लेने वाले, तो केस 2 और 3 हमारे लिए अच्छे हैं। मैं वेल्ड लाइन के केस में कह रहा हूँ। ठीक है, अब हम एक और रिजल्ट देखते हैं इन सब का। और इसको क्लिक करता हूँ मैं, प्रेशर एट इंजेक्शन लोकेशन एक्स वाई प्लॉट। तो ये एक्स वाई प्लॉट दिखाएगा और इंजेक्शन लोकेशन में मेरा प्रेशर दिखाएगा सब में। तो तीनों केस के बारे में एक एक करके बात करते हैं, कर लेते हैं। सो ये जो मुझे 3 केस दिख रहे हैं, मैं पहले क्या करता हूँ, इसका एनिमेशन प्ले करता हूँ फ्रेम बाय फ्रेम। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप इन तीनों पे नज़र रखो और जैसे जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। जैसे जैसे मैं आगे मूव कर रहा हूँ तो आपको देखो एक ग्राफ बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, राइट। कहीं ग्राफ में डिप भी आया है, ये देखो, और यहाँ पे थोड़ा सा डिप है, जबकि यहाँ पे देखो लीनियर है। ठीक है, ऐसे करके हमारी प्रेशर की प्रोफाइल बन रही है। अब मैं इसको लास्ट में ले जाता हूँ और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो प्रेशर की प्रोफाइल देखो, ये लीनियर है। पता लग रहा है कि जो हमारी फीलिंग है वो बैलेंस्ड है, कहीं प्रेशर कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, है ना। तो यहाँ पे सब कुछ बैलेंस्ड है। अगर मैं इंस्टेंट ओपनिंग प्रोफाइल की बात करूँ, जो हमने वेल्व बनाए थे जो इंस्टेंटली ओपन होते थे, यहाँ पे देखो करीब 50 मेगापास्कल आपको वैल्यू दिखेगी यहाँ पे, और वो करीब 35 मेगापास्कल हो गई यहाँ पे ड्रॉप, इस 1 सेकेंड के आसपास। यानी कि 15 मेगापास्कल का ड्रॉप, ये एक बड़ा ड्रॉप है जो अराउंड 1 सेकेंड के आसपास हमें मिला है। अब इससे प्रॉब्लम क्या है और ये हुआ क्यों है। पहली बात, ये हुआ क्यों है क्योंकि वो जो 2 आउटर वाल्व आप देख रहे थे, ये जो हमने बना रखे हैं यहाँ पे, जब ये सडनली खुले ना, इसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप हुआ है। अब इस प्रेशर ड्रॉप के होने से दिक्कत क्या है, हमारे को ना हेजिटेशन मिलेगा, फ्लो हेजिटेट करेगा आगे मूव करने से। इसकी वजह से पार्ट में हमारे फ्लो मार्क्स आते हैं। ठीक है, अब मैं थर्ड केस की बात अगर करूं, तो थर्ड केस में क्या है कि आप यहाँ पे अगर देखो तो ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप नहीं है, इसका मतलब हेजिटेशन हमें नहीं मिलने वाला। ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमने जो वाल्व थे, जो वॉल्व्स थे, जो साइड के वॉल्व हैं, जो हमने वेलोसिटी कंट्रोल इसको रिलीज किया है अपने प्लास्टिक को, इसलिए कोई प्रेशर ड्रॉप इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। इससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ, हेजिटेशन रुक गया, यानी कि पार्ट की क्वालिटी अब बेटर आएगी। हम इसको आगे भी देखने वाले हैं फिल टाइम के रिजल्ट में। ठीक है, मैं फिल टाइम पे क्लिक करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा फिल टाइम का रिजल्ट। हम एक एक करके इनके रिजल्ट की भी बात करते हैं अब, पर वो करने से पहले हम एक अच्छा विजुअलाइजेशन कर लेते हैं फिल का। उसको करने के लिए फिल टाइम पे आपने क्लिक जब किया तो प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सिलेक्शन मेरा शेडेड नहीं है, मैं कलर्स नहीं देखना चाहता, मैं एक और अच्छा विजुअलाइजेशन टूल यूज़ करना चाहता हूँ, कॉन्टूर का, जो आपको मेथड के अंदर मिलेगा। एंड देन इसको हम ओके करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा व्यू चेंज करते हैं और जूम करते हैं ताकि हम कोई स्पेशल चीज़ देख सकें यहाँ पे क्या हो रही है। ये मुझे ठीक लग रहा है, ये एरिया। अब सबसे पहले की बात करते हैं, जब सारे हमारे गेट ओपन है तो आप देखो इन फ्लो में यूनिफॉर्म स्पेसिंग है, राइट। मतलब फ्लो की जो स्पेसिंग है बीच में, वो इक्वली डिस्टेंस है, इक्वली डिस्टेंट है, यानी कि कोई नैरो या वाइड नहीं है, सब आपको एक जैसे ही मिलेंगे ऑलमोस्ट। यही सेम चीज़ हमारी ऊपर से नीचे आने तक है ना। इसका मतलब क्या है एक्चुअली, अगर मैं आपको मोल फ्लो की टर्म से बताऊं, ये कॉन्टूर लाइन से जो आपको दिख रही है, इसका मतलब कोई हेजिटेशन नहीं हुआ है, फ्लो हेजिटेट नहीं हुआ है। बट एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखो फ्लो मिल रहा है, उसकी वजह से हमारे को वेल्ड लाइन मिली है। ठीक है, अब मैं दूसरे केस में बात करता हूँ जो इंस्टेंटली ओपन हुआ था। इंस्टेंटली ओपन होने में क्या है कि अगर आप ऊपर देखो तो कैसी वाइड काउंटर स्पेसिंग मिल रही है ना। ये फ्लो फ्रंट के बीच में देखो स्पेसिंग कैसी है, यहाँ पे वाइड है, यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस है। और अगर मैं नीचे जाऊँ तो देखो कैसे नैरो हो रही है।
है ना, ऊपर वाइड है और नीचे नैरो हो गई। इससे क्या हुआ है, हेजिटेशन हुआ है, और ये क्यों हुआ है, क्योंकि गेट सडनली ओपन हो गए। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ है, फ्लो मार्क आएगा हमारे पार्ट में, जो हमें अवॉइड करना है, क्योंकि ये एस्थेटिक पार्ट है, हमें बाहर से दिखने वाला है जो भी सरफेस पे अगर डिफेक्ट होगा। ठीक है, अब मैं थर्ड केस की बात करता हूँ। अगर आप यहाँ देखो तो एक सिमिलर पैटर्न दिखेगा आपको, यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको वाइड पैटर्न दिखेगा, ये रेडियल पैटर्न आपको दिख रहा होगा कॉन्टूर का। ये कौन सा केस है, जब हमने इंस्टेंटली ओपन किया बट हमने वेलोसिटी कंट्रोल कर रखी है। पर अगर आप नीचे देखो तो नैरो भी है, और ये चेंज ना अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये ग्रेजुअली बढ़ रहा है ना, यहाँ पे मोर यूनिफॉर्मली आपको दिखेगा सब कुछ, पर इस केस में ऐसा नहीं था। तो ये केस क्या है, इसमें हेजिटेशन भी नहीं है, ना इसमें वेल्ड लाइन आ रही है, तो ये हमारा प्रिफर्ड केस है। इसका मतलब जो हमें टास्क दिया गया था उसके बेसिस पे अगर मुझे कोई कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करनी होती तो मैं ये कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करता, जिसके अंदर जो गेट हैं वो तो देखो उतना ही है, बट ओपनिंग कैसी हो रही है उनकी, डिले, यानी कि एक साथ नहीं खुल रहे, इंस्टेंटली नहीं खुल रहे, वो डिले होके खुल रहे हैं। उसके खुलने से क्या हुआ कि मेरा पार्ट डिफेक्ट फ्री आया। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और भी वीडियो बनाऊं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।